विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिर्विदेवैः सदा वन्दिता सा मां पाहि सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वर्णनाम शृङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए माँ गायत्री का दान शताक्षरी गायत्री महामंत्र से करते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, शताक्षरी गायत्री मंत्र में भूर्भुवः स्वः नहीं आता है। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जातवेदस्य नाम सोमराति यतो नित्यहैतवेदा सहना परतः दुर्गान् विश्वा नात्रय सिंधुम दुर्ता त्यग्नि। ओम बोलो शताक्षरी गायत्री महामंत्र की जय, बोलो गायत्री मैया की जय। आइए महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा बाबा भोलेनाथ का ध्यान करते हैं। ओम ह्रौं जूं सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सः जूं ह्रौं ओम। बोलिए महामृत्युंजय भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय बड़ा ही माता रानी का दिव्य स्वरूप। आइए माँ भद्रकाली का ध्यान करते हैं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रतिंगरे मामरक्षरसतुन भंजय भंजय फेम हुम फट स्वाहा। बोलो भद्रकाली मैया की जय। आइए 10 महाविद्याओं में लोकप्रिय महाविद्या माँ बगलामुखी का ध्यान करते हैं। ओम लीं बगलामुखी सद्दुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। बोलो बगलामुखी मैया की जय, बोलो त्रिपुर सुंदरी मैया की जय। आइए त्रिपुर सुंदरी मैया के महामंत्र का ध्यान करते हैं। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं 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 फट। जय मां त्रिपुर सुंदरी माता की जय। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम 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 शिवो भूता शिवमेदेत। शिव को प्राप्त करना है, शिव की तरह बनना पड़ेगा। शंकरोति शंकरा, कल्याण करने वाले शंकर हैं। ओम द्वादश ज्योतिर्लिंगाय नमः। आकाश तारक लिंगे पाताल हाटकेश्वर मृत्यलोके महाकाले लिंग त्रय नमोस्तुते। बड़ा ही दिव्य है पारस शिवलिंग का ध्यान। पारस शिवलिंग की पूजा माता पार्वती करती हैं और स्फटिक शिवलिंग की पूजा माँ लक्ष्मी करती हैं। कितना दिव्य संयोग है। बोलो पारदेश्वर शिवलिंग की जय, बोलो स्फटिक शिवलिंग की जय। आइए सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। कोटि कोटि नमन है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या
नामक महामंत्र देने वाले, सनातन धर्म को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाने वाले भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अलख निरंजन, अलख निरंजन। हरिओम तत्सत। बड़ा ही दिव्य पावन दिन है आज 21 फरवरी 2022 सोमवार का दिन है, बाबा भोलेनाथ का दिन है। आइए सर्वप्रथम अमर कथा ओंकार की शुरू करने के पहले आइए खड़ाक्षरी मंत्र जो भगवान का अमृत है भोलेनाथ का, ओम नमः शिवाय का थोड़ी देर संकीर्तन करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम पारदेश्वराय, ओम नमः शिवाय, ओम स्फटिक श्वेतराय, ओम नमः शिवाय। ओम द्वादश ज्योतिर्लिंगाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़ा दिव्य है और बड़ी दिव्य कथा है। अमर कथा ओंकार की कथाओं में एक बड़ी दिव्य कथा आज मैंने सोमवार के दिन ली है, जिसमें पूर्व काल में मनु अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछने लगे कि हे पिता, मुख्य प्राचीन ब्रह्म ज्ञान का मुझे उपदेश दीजिए। तदा ब्रह्मा मुदा युक्तः प्राह धन्योऽसि पुत्रक वेत्सि सर्वं परोक्षं ते किंचिद व्यस्ति वस्तुनो। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे पुत्र, तुम धन्य हो, तुम सब कुछ जानते हो, तुमसे कोई वस्तु छिपी नहीं है। क्योंकि मनु जी ने अपने पिता ब्रह्मा से प्राचीन ब्रह्म ज्ञान के बारे में बात करी थी। और आपको पता है कि सभी का सार, पूरे ब्रह्मांड का सार ओंकार है। इसीलिए ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायान्ति योगिनः कामदम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय विद्महे भवताराय धीमहि तन्नः प्रणवः प्रचोदयात्। अकार उकार मकार नाद और विंद युक्त ओंकार सबका सार है। इसीलिए ओंकार निराकार है, साकार जब होता है, हम जैसे बड़े अधमों का उद्धार तब होता है। तभी ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे पुत्र, तुम धन्य हो, तुम सब कुछ जानते हो, तुमसे कोई वस्तु छिपी नहीं है। तुम तीनों वेदों को अच्छी तरह से जानते हो और तुमने अपने नाम से एक धर्मशास्त्र बनाया है, वह वेदों के अनुकूल ही है। उसको जानकर मुनि लोग उस ब्रह्म को जानते हैं और पंडित लोग धर्मों का उपदेश करते हैं। ये मनु जी के लिए कहा। फिर आगे ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुम सब कुछ जानते हो, मेरी मर्यादा रखने की इच्छा से मुझसे पूछते हो, तो एकाग्र चित्र होकर सुनो। इस संपूर्ण जगत को ईशावास्मिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधा कस्य स्वेद धनम। इस संपूर्ण जगत को ईसा परमेश्वर स्वरूप आत्मा के
रूप से ढक देना चाहिए, अर्थात दूसरा जगत में कुछ नहीं है ऐसा विचार करना चाहिए। जो कुछ तीनों लोक में वस्तु है उसकी ममता या मेरा है छोड़ के उपभोग करो, उसकी अभिलाषा या मुझे चाहिए इत्यादि मत करो, क्योंकि धन किसका है, किसी का नहीं है। यहाँ इह लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीना चाहो, ऐसा करने से मनुष्य रूप तुम में आत्मा में कर्म लिप्त नहीं होता। इससे अन्यथा अर्थात कर्तव्य कर्म नहीं करने से लिप्त नहीं होने का उपाय नहीं है, क्योंकि बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता। तब जो कर्म उससे बनेगा उसी से वह लिप्त होगा, उससे वह बंध जाएगा। ऐसा कर्तव्य यज्ञ यज्ञादि कर्मों से नहीं बन सकता, यह अभिप्राय है। आसूर्या नाम ते लोका अंधे तमसावृता। जो कोई कर्तव्य कर्म नहीं करने वाले अर्थात कामना बस से काम कर्म करने वाले आत्मा के नाश करने वाले मनुष्य हैं, वे मरने के उपरांत उन लोकों में व उन जन्मों में प्राप्त होते हैं जो लोग आसुरों के हैं और अंधियारे से घिरे हुए हैं, जो जन्म अपने प्राण पालने के हैं और अज्ञान से ढके हैं। आत्मा एक है, अपनी अवस्था से डुलता नहीं, मन से भी अधिक उसका वेग है। देवता भी उसको नहीं पा सकते अर्थात नहीं जान सकते, अथवा देव इंद्रिय उसको नहीं पा सकते, क्योंकि आत्मा मन से अधिक वेग वाला है। पूर्वमर्शत जो देवताओं के व मन इंद्रिय आदियों के पहले भी विद्यमान है, नष्ट नहीं होता। जो तिष्ठत स्वयं विकार रहित रह के दौड़ने वालों को पीछे कर देता है, उस आत्मा में वायु अपह प्राप्त होने वाले कर्मों को स्थापित कर देता है। वह आत्मा चलता है ऐसा मूढ़ दृष्टि से मन में आता है, सो वह नहीं डुलता, स्थिर है। जो दूर है ऐसा भासता है, वह पास ही है। वह इस संपूर्ण जगत के भीतर और बाहर दोनों ओर है। अथवा जंगम रूप से वह चलता है, अस्थावर रूप से नहीं चलता। नक्षत्रादि रूप से दूर है, पृथ्वी रूप से पास है। प्राणियों के भीतर, विज्ञान रूप से जड़ रूप से बाहर है। सारांश सभी आत्म रूप है। पूरे ब्रह्मांड का सार ओंकार है। इसीलिए ईश्वर का वाचक प्रणव है। जो पुरुष सब भूतों को प्रकृति से स्थावर पर्यंत सब चेतनों को आत्मा ही में देखता है, आत्मा से अलग नहीं मानता और संपूर्ण चेतनों में आत्मा को देखता है, उस देखने से उसको संदेह नहीं होता। जब सब चेतनों को आत्मा में देखता है तब उनके सुख से सुखी, उनके दुख से दुखी होता है, और जब सब चेतनों में आत्मा को देखता है तब सबको सुख ही देगा, दुख कभी ना देगा। तब संदेह का अवसर ही क्या रहा। अथवा आत्मा से अन्य दूसरा कोई नहीं है, ऐसा जो देखता है उसको दूसरा कोई नहीं रहने से ही संदेह का अवसर नहीं। ज्ञाता पुरुष के जिस अवस्था में सब चेतन मात्र आत्मा ही बन गए हैं, उस अवस्था में उस एकता देखने वाले को मोह और शोक क्या हो सकता है। वह ज्ञानी पुरुष पग पग का वृतांत जानने वाला बुद्धिमान सर्व जगद्रूप स्वयं एक रूप है। इससे शुद्ध शरीर रहित अतएव वर्ण रहित तथा स्नायु नसों से रहित सत्वादि गुणों से आलिप्त अतएव पाप रहित व क्लेश कर्म विपाक आशय इनके स्पर्श से रहित जो ब्रह्म है उसको पाता है, वह जानता है, और वह अनंत वर्षों तक यथार्थ रूप से कर्तव्य अर्थों को सिद्ध कर देता है। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम हंसा सोम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम 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 शिवो भूत्वा शिवो मेजित सम करोति शंकर। हर हर महादेव। अलख निरंजन।